तरीके से बहिष्कार किया गया है 14 एंकरों का, उसमें सबसे बड़े बड़े एंकर्स भी है, तो क्या डरती है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी से थोड़ी गलती हो गई। उन 14 में आपका भी नाम होना चाहिए था कि आप पत्रकार कम हो जाते हैं और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हो जाते हैं। कांग्रेस की चटुकारिता करे तो सही है। क्या मतलब, पत्रकार का क्या मतलब होता है? सच दिखाने का होता है, सच से भटकाने का मतलब नहीं होता। पक्ष का दिखाओ, विपक्ष का दिखाओ। ये नहीं है कि आप एक तरफा चला रहे हो। जिस तरीके से बहिष्कार किया गया है 14 एंकरों का, उसमें सबसे बड़े बड़े एंकर्स भी है, तो क्या डरती है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी पार्टी से थोड़ी गलती हो गई। उन 14 में आपका भी नाम होना चाहिए था। आपका भी नाम होना चाहिए था, आपका भी बहिष्कार होना चाहिए था। मेरा क्यों बहिष्कार? भैया, जो सत्ता के पक्ष में बोलेगा बहिष्कार करेंगे। क्या मतलब, पत्रकार का क्या मतलब होता है? सच दिखाने का होता है, सच से भटकाने का मतलब नहीं होता। 50-50% पक्ष का दिखाओ, विपक्ष का दिखाओ। ये नहीं है कि आप एक तरफा चला रहे हो। एक तरफा तो सबको लगता है ना कि एक तरफा का मतलब ऐसा जैसे कि चाटू करता, यानी कि आप पत्रकार कम हो जाते हैं और भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा हो जाते हैं। कांग्रेस की चटुकारिता करे तो सही है। देखिए, कांग्रेस ये नहीं कह रहा कि चाटू, आप देश की चाटुकर्ता कह रही है। नहीं कांग्रेस की कीजिए, ना ही बीजेपी की कीजिए। कम से कम जो देश में मुद्दे हैं रोजमर्रा के, गरीबी के, गरीब के, कम से कम उससे तो उजागर करिए, उससे तो दिखाइए। तो बहुत सारे एंकर तो हैं जो उठाते हैं इस मुद्दे को, बहुत सारे एंकर तो हैं जो डीएनए करते हैं, रात में प्राइम टाइम करते हैं, उसमें मुद्दे उठाया जाता है। अरे भैया, डीएनए करते हैं वो, डीएनए या तो अपना करते हैं या भाजपा पार्टी का करते हैं। वो हैं सुधीर चौधरी, वो ब्लैक एंड व्हाइट से खुद अपना ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। 24 घंटे वही बस, आर पार, महाभारत, हिंदू मुस्लिम, ये वो फलाना ढमका। तो ये कब तक चलता रहेगा? विपक्ष को लगता है, ये तो विपक्ष को लगता है, लेकिन विपक्ष को लगेगा ही। विपक्ष को नहीं लगता सर। देखिए, 85% हमारे देश की जनता न्यूज चैनल देखा करती थी, आजकल उसने बिल्कुल बंद कर दिया। और ज्यादातर जो आपको बढ़ावा दिया है वो इस नेशनल मीडिया ने ही दिया है, क्योंकि वो झूठ दिखा रहा है, सच आप दिखाते हैं। और जिस दिन आप झूठ दिखाने लगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। नहीं तो बहुत बड़े बड़े पत्रकार है उसके अंदर ना, नाम भी देखिए 14 पत्रकार हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, और अभी चुनाव का टाइम आ रहा है, इस तरीके से बहिष्कार कर देना तो मीडिया पे भी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर अरुण चोपड़ा जैसे को तो मैं कह रहा हूं कि उसको तो बिल्कुल सस्पेंड ही कर देना चाहिए। वो देश में उसने इतनी आग लगाई हुई है ना, इतनी आग लगा रखी है कि आज मेरा जो हिंदू दोस्त है ना, जो मेरे साथ पढ़ा है, जो मेरे साथ खाता था और पीता था, बात करने को तैयार नहीं है। ऐसा जहर घोल दिया इन लोगों ने। अगर मान लीजिए देश में एकता है तो क्यों इन 14 लोगों की बातों में जनता आ जाती है? देखिए, थोड़ा कुछ टाइम ऐसा होता है कि भटक जाता है इंसान, मगर सच जो होता है ना, हमेशा सच की जीत होती है। झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती। झूठ चलता तो है मगर गिर जाता है झूठ। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जैसे आप मान लीजिए राहुल गांधी जी ने एक काली संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही तो पूछा था कि 20,000 करोड़ मुझे बता दीजिए किसका है। सच पूछा, उनकी सदस्यता स्थगित कर दी गई। बताइए कि जो 14 एंकर हैं वो प्राइम टाइम करेंगे और उस पर प्रवक्ता को बुलाएंगे, अगर आपकी पार्टी से, विपक्ष की पार्टी से कोई प्रवक्ता नहीं जाता है तो ये कहेंगे ना, साफ साफ सिग्नल मैसेज दिया जाएगा जनता के बीच में कि डरती है कांग्रेस पार्टी, डरती है तमाम पार्टियां, तो ये इसीलिए नहीं आ रही है। उनको इतना बड़ा लॉस है कि उनके प्रेम टाइम या कोई भी मतलब कार्यक्रम हो, देखने को सुनने को तैयार ही नहीं है जनता। क्योंकि अभी आपने एक फिल्म राजेश खन्ना की थी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब जान चुकी है क्या देश में हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान से, या गिरजाघर या गुरुद्वारे से पेट नहीं भरेगा साहब। भूखे को खाना चाहिए। इनके दर्शक भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि सुधीर चौधरी, अमीश देवगन है, इन लोगों के दर्शक बहुत ज्यादा हैं। आपको नहीं लगता बहुत बड़ा लॉस, नुकसान हो जाएगा विपक्ष को? अमीश देवगन जी जैसे पत्रकारों से, सुधीर जैसे पत्रकार से ये पूछना चाहता हूँ कि एक रवीश कुमार जी भी तो पत्रकार हैं, उनकी एक फिल्म बनी है, भी एक सीरीज बनी है। भाई क्यों नहीं तारीफ कर रहे आप उनकी? क्या देश के खिलाफ बोल रहे हैं? वो देश की सच्चाई दिखाई गई है उसमें। बड़े शर्म की बात है, एक पत्रकार होने के बाद पत्रकार के सपोर्ट में नहीं बोल पा रहे हैं वो, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी चाटुकर्ता कर रहे हैं ये। अरे चुनाव आ रहा है, चुनाव में आपको ये नहीं लगता कि नुकसान हो जाएगा?
कुछ नुकसान नहीं होगा। और हमारे देश की जनता इस चीज से खुश है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इन्होंने एक तरफा चला रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा किया है। देखिए, हमने बैन नहीं लगाया, सिर्फ हमने उनसे किनारा कर लिया है, ठीक है, हमने उनका बहिष्कार किया है, और बड़े दुख के साथ। इसको सत्ता हम पक्ष भी नहीं चाहते थे, हाँ। हम भी नहीं चाहते इसको थे। सत्ता पक्ष इस हिसाब से देख सकती है कि इन्होंने किनारा इसलिए किया है ताकि क्वेश्चन का एनकाउंटर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए किनारा कर दिया। ये तो आरोप लगा रही है ना भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो उनकी सोच है। आप एक बात बताइए, डिबेट में प्रवक्ता बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रवक्ता बैठता है, कांग्रेस का भी बैठता है। वो उनसे कम, मतलब कांग्रेस से सवाल करते हैं, उनसे सवाल नहीं करते। तो भाई ये कौन सा मीडिया है, कौन सी पत्रकारी है? भाई सत्ता में चैनल आप चला रहे हैं, ठीक है, जो सत्ता में बैठी है सवाल उससे पूछिए ना, कि आपने ग्राम प्रधान से सवाल होना चाहिए या पब्लिक से सवाल होना चाहिए, कि आपको पब्लिक ने चुना, आपने क्या किया है? उनका सवाल होता है 70 सालों में क्या किया है। 70 सालों में कांग्रेस ने तो ऐसा कर दिया कि देखिए, 70 सालों में जिस दिन अंग्रेज यहाँ से, देश से अंग्रेज गए थे ना 1947 के बाद, आपको याद होगा, एक सुई भी जर्मनी से बनकर आती थी साहब, और एक नाइफ भी जर्मनी से बनकर आती थी। आज इंदिरा गांधी ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, और एक आज के प्रधानमंत्री हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। और एक वो भी प्रधानमंत्री थी कि वो बोला करती थी कि मेरे जिस्म का एक एक कतरा मेरे देश के लिए मेरा बलिदान है। ये फर्क होता है सोच में। इंसान, देखिए, इंसान छोटा होता है, इंसान, मगर सोच छोटी नहीं होती है। तो इंदिरा गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ये फर्क है। देश को तो उन्होंने बना दिया सर, कितने एयरपोर्ट दिए उन्होंने बनाया, ये बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आयरन मैन है ये। आयरन मैन नहीं, अगर कहा जाए तो जुमला मैन। खाली जो जिस पार्टी का सरदार ही जुमला मैन हो, आप बताइए मुझे, आयरन मैन आप कितने साबित हुए हैं बेटियों की रक्षा करने में, बेटियों की सुरक्षा करने में? सशक्त भारत, सशक्त महिला, क्या ड्रामा लगा रखा आपने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये नौबत है कि आप ही के विधायकों से, आपके मंत्रियों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। क्या इसी दिन के लिए चुना था आपको जनता ने? अगर 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन सुन ले, जितने वादे किए थे, हो सकता अपने आप को भी वोट ना दे।